नेकियों के, आमाल के, रोज़ों के, क़यामों के, नमाज़ों के, तिलावतों के, हज उम्रों के तमाम नेक आमाल के कबूल होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि अमल करने वाले का रिज़्क हलाल का हो। अगर हमारे रिज़्क में हराम है, हराम की कमाई है, हराम का रिज़्क है, रिश्वत के ज़रिए लिया है, करप्शन के ज़रिए लिया है, ख़यानत करके कम तोल कर लिया है, या किसी का नजायज़ चोरी करके डाका डाल के लिया है, या किसी भी नजायज़ तरीके से किसी का माल हथियाया है, वो हमने खाया है, तो हमारे अमाल का कबूल होना, रोज़ों का कबूल होना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक है और वो पाक और हलाल चीज़ को ही कबूल करता है। जिस कमाई से हम सहरी खाकर रोज़ा रखेंगे, जिस हराम कमाई से अफ्तारी करके रोज़ा इफ्तार करेंगे, जिस हराम कमाई से हम सदका करेंगे रमज़ानुल मुबारक के अंदर, जिस हराम से हम किसी की मदद और ताउन करेंगे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कबूल कर लेंगे। वो हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे का ज़िक्र किया जो लंबा सफ़र करके आता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े खाक आलूद हैं, और फ़कीराना हालत में वो कहता है, या रब्बे या रब्बे, या अल्लाह मेरा ये काम, मेरी ये ज़रूरत, मेरा ये मसला, मेरी ये परेशानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आती है, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िय बिल हरामे फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। इसका खाना हराम का, इसका पीना हराम का, इसका लिबास हराम का, इसका जिस्म गोश्त हड्डियाँ हराम खा के बनी हैं, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका। इस बंदे की दुआ कैसे कबूल कर ली जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ इबादत है। जब वो हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती तो हराम सहरी और हराम अफ्तारी करने वाले का रोज़ा कैसे कबूल हो जाएगा, और हराम माल में से सदका देने वाले का सदका कैसे कबूल हो जाएगा। हराम में से जो है ना वो हराम खाकर जो जिस्म पला है उसकी दूसरी इबादतें वो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे कबूल फरमा लेंगे। ये हलाल खाना इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसकी इतनी बड़ी अहमियत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात के इंसानों को हुक्म दिया है, या अय्युहन्नासो कुलू मिम्मा फिल अर्दे हलालन तय्यबा। ए कायनात के लोगो, अल्लाह की ज़मीन पर जो हलाल और पाकीज़ा है सिर्फ वो खाओ। और फरमाया ईमान वालों को मुखातब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालो, मोमिनो, कलिमा पढ़ने वालों, रमज़ान की आमद पर मौसम नेकियों के मौसम बहार से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ, हलाल खाओ, हराम मत खाओ। और यही हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जलील कदर नबियों, पैगम्बरों और रसूलों को दिया है। फरमाया, या अय्युहर रसूलो कुलू मिन तय्यबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। ए रसूलो, पैगम्बरों, वो हलाल चीज़ें खाओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता की हैं। तो ये सारे लोगों को हुक्म दिया, फिर ईमान वालों को हुक्म दिया, फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया। इससे हर जी शऊर अक्लमंद इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि परवरदिगार के यहाँ हलाल खाने की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि रब्बुल आलमीन ने अपने पैगम्बरों को भी मुखातब करके ये इस चीज़ का हुक्म दिया है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये भी अकीदा रखना चाहिए, ज़हन में होना चाहिए हमारे, कि जो रोज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुक़द्दर में ज़मीनों आसमानों के पैदा करने से भी 50,000 साल पहले से लिख दी हुई है, वो हमें मिल के रहनी है। हराम ज़रा इख्तियार करेंगे तब भी उतनी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और हलाल ज़रा इख्तियार करेंगे, हलाल ज़राए को अपनाएंगे तो फिर भी वो मिल के रहेगी। तो जब ये अकीदा है मुसलमान का कि जो रोज़ी अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिखी है वो मुझे मिल के रहनी है, तो फिर हमें हराम ज़राए इख्तियार करने का सोचना भी नहीं चाहिए। रिश्वत, करप्शन, मिलावट, फ्रॉड,
کم ماب تول، 2 نمبری اور جتنے کام چلتے ہیں یہ حرام کے ذرائع ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں، اور ہم روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سارے حرام ذرائع بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑا سنگین معاملہ ہے یہ حرام خوری کا۔ حرام خور شخص کی عبادتیں قبول ہونا بڑا مشکل ہے۔ جب حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حرام سے حج کیسے قبول ہو جائے گا، عمرہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ اور صدقے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ صدقہ نہیں قبول ہوتا، دعا نہیں قبول ہوتی، تو حرام مال کا روزہ وہ کیسے قبول ہو جائے گا جس حرام مال سے کھا کر روزہ رکھیں گے اور چھوڑیں گے؟ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو ہو چکا ہے پیچھے، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حرام ذرائع کی وجہ سے، حرام آمدن، حرام کمائی اور حرام راشن اور خوراک کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہی ضائع اور برباد چلا جائے۔ ہمیں جو ہے نا وہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے ذرائع پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، حرام ذرائع کو بالکل بند کر دینا چاہیے، پکی ہمیشہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، جن کا مال کھایا ہے ان کو واپس کر دینا چاہیے یا ان کو راضی کر لینا چاہیے۔ صرف ہمیں حلال اور پاکیزہ پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔